नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि हम लास्ट 2 वीडियो में हमने काल के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भविष्य काल के बारे में। और हमें पता है भविष्य काल क्या होता है, जो हमारा आने वाला समय होता है उसे हम कहते हैं भविष्य काल। मतलब जिसके बारे में हम क्या है, केवल भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये चीज़ होगी या ये काम भविष्य में होगा, लेकिन हम उसकी सही जानकारी नहीं दे सकते। उसे कहते हैं हम भविष्य काल। जबकि भूतकाल में हमने पढ़ा था, भूतकाल होता है जो समय बीत चुका है और बीते हुए समय में जो कार्य हुआ है उसकी हम जानकारी दे सकते हैं। और भूतकाल भी 6 प्रकार का था। फिर हमने पढ़ा था वर्तमान काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, जो जितनी भी क्रियाएं हम इस समय कर रहे हैं या हमारे आसपास जो कुछ भी अभी हो रहा है, वो है वर्तमान काल। और वर्तमान काल भी कितने प्रकार का होता है? वर्तमान काल होता है 5 प्रकार का। तो आज हम पढ़ेंगे भविष्य काल के बारे में। तो इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होना पता चले। अब हमें किसी भी काम का पता किस चीज़ से लगता है? क्रिया से पता लगता है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लगे कि जो आने वाला समय है उसमें ये कार्य होने वाला है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। और ये जो हमारा भविष्य काल है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा है हेतु मत भविष्य काल। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा, वो कहलाएगा हमारा सामान्य भविष्य काल। अब देखिए क्या बात कही इसमें। इसमें भी हमें यही पता चल रहा है कि जो समय आएगा, अभी जो समय आना है, उसमें कोई कार्य होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सामान्य भविष्य काल कहलाएगा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास, अर्नव कल स्कूल जाएगा। अब क्या है? कल वो स्कूल जाएगा, अभी कल आया नहीं है, तो भविष्य में ये काम होगा, इसलिए हमने कहा कि अर्नव कल स्कूल जाएगा। दूसरा है इवाना 2 दिन बाद ऑफिस जाएगी। अब हो सकता है उसने छुट्टी ली हुई हो, तो वो अब क्या करेगी? 2 दिन बाद ऑफिस जाएगी। भविष्य में ये काम होगा कि जब 2 दिन बीत जाएंगे तो इवाना ऑफिस जाएगी। तीसरा है बच्चे इस मैदान में खेलेंगे। अभी खेल नहीं रहे हैं वो खेलेंगे अभी इस मैदान में। तो ये काम भी आने वाले समय में ही होगा। अब देख लेते हैं इसकी पहचान। जो हमारा सामान्य भविष्य काल है उसकी क्या पहचान है? तो क्या है? गा गे गी। मतलब वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा गे गी। जैसे अभी हमने ये वाक्य किए, अर्नव कल स्कूल जाएगा, तो अंत में क्या आया? गा। इवाना 2 दिन बाद ऑफिस जाएगी, ये आया। बच्चे इस मैदान में खेलेंगे, गे। तो देखिए इन तीनों वाक्यों के अंत में क्या आया? गा, गी, गे। और ये पहचान है सामान्य भविष्य काल की। तो ये वाक्य किस चीज़ के हुए? ये हुए हमारे सामान्य भविष्य काल के। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। अब नाम से पता लग रहा है, संभाव्य मतलब संभावना की बात है। हम बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं दे सकते कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन संभावना है। परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। देखिए वही बात है कि भविष्य में कोई काम है उसको होने की संभावना हो, वो कहलाएगा संभाव्य भविष्य काल। उदाहरण है इसका, शायद इस माह के अंत में छुट्टियां हो जाएं। अब संभावना है कि जब ये महीना ख़त्म होगा तो इस महीने के अंत में बच्चों को छुट्टियां हो जाएं। दूसरा वाक्य है, हो सकता है कि क्षितिज कल आए। अब
हमें क्या है, हमें पता नहीं है कि उसने आना है या नहीं आना है, लेकिन संभावना है, हो सकता है कि वो कल आ जाए। तीसरा वाक्य है संभवतः नेहा कल नए कपड़े लाए। अब क्या है, संभवतः यहाँ पे भी संभावना है कि नेहा क्या कर सकती है, कल नए कपड़े ला सकती है। देखिए ये जो हमारे पास शब्द हैं, शायद, हो सकता है, संभवतः, ये भी किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं संभावना को, कि मतलब संभावना है फ्यूचर में कि कोई काम है वो हो सकता है, लेकिन हम 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते कि ये काम होगा ही होगा। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान भी यही है, जिन वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है कि ये सब आए वो होंगे हमारे संभाव्य भविष्य काल के वाक्य। तो आगे है हमारे तीसरा है हमारे पास हेतु हेतु मत भविष्य काल। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि आने वाले समय में किसी एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है। देखिए ये तो हमने भूतकाल में भी पढ़ा, वर्तमान काल में भी पढ़ा, और अब हम क्या है, भविष्य काल में भी पढ़ रहे हैं कि हेतु हेतु मत काल में क्या होता है कि एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन है बात है वो क्या है कि वो क्रिया जो है वो उस काल की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, तो जो दो क्रियाएं होंगी वो भविष्य काल की होंगी। उदाहरण से समझते हैं, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफल होंगे। अब करोगे तो सफल होंगे। अब मेहनत, आगे जो समय है उसमें अगर बच्चा मेहनत करेगा तो उसको क्या है, सफलता मिलेगी। तो इसकी पहचान क्या है, दो क्रियाएं होंगी वो तो हमें पता है, लेकिन क्रियाएं कैसी होंगी, भविष्य काल को दर्शाती हों वो क्रियाएं होंगी। तो ये बात हो गई हमारी भविष्य काल की। अब एक प्रश्न है यहाँ पे, जैसे निम्न में भविष्य काल का वाक्य है। अब आपको क्या करना है, ये जो चार वाक्य दिए हुए हैं इनमें से आपको पहचान करनी है किसकी, भविष्य काल के वाक्य की। उदाहरण है आपके पास, पहला वाक्य है अभिषेक पुस्तक खरीद रहा होगा। आगे है सुजाता ने खाना खा लिया होगा। पंकज आज अपने घर जाएगा। और एक है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि भविष्य काल का वाक्य कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए पहला वाक्य पढ़िए, रवि पुस्तक खरीद रहा होगा। तो इसमें क्या है, रहा वर्तमान की बात कर रहा है और होगा भविष्य की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये तो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हुआ। दूसरा है सुजाता ने खाना खा लिया होगा। अब ये भी हमारा भूतकाल का, ये संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। क्या क्या है, खाना खा लिया होगा मतलब काम हो चुका है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कब हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि खा लिया होगा। आगे है पंकज आज अपने घर जाएगा। तो इस वाक्य में क्या है, देखिए हमें पता लग रहा है कि अभी कार्य न हुआ है न हो रहा है, ये कार्य होगा अभी। अगर होगा तो वही क्या है, वही तो हमारा भविष्य काल का वाक्य होगा, क्योंकि भविष्य काल की पहचान ही यही है कि कार्य आने वाले समय में होना होता है। तो इसी वाक्य में क्या है, जो पंकज है वो क्या करेगा, अपने घर जाएगा। तो आने वाले समय में वो अपने घर जाएगा। तो ये वाक्य हुआ हमारा भविष्य काल का। देखिए आपने गा गा देकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भविष्य काल की पहचान है। आपने पूरे वाक्य को पढ़कर उसका भाव समझना है। भाव समझने के बाद ही क्या है, आप सही वाक्य का चुनाव कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास एक और वाक्य है, नीमन में वर्तमान काल का वाक्य नहीं है। अब ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से एक वाक्य क्या है, वो वर्तमान काल का नहीं है। यहाँ पे मैंने हालांकि जो सही उत्तर है वो टिक कर दिया है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये तो क्या है, वर्तमान काल का वाक्य है, पता लग रहा है कि वो खेल रहे हैं, क्रिया अभी हो रही है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो क्या है, वर्तमान काल का है क्योंकि कार्य अभी चला हुआ है।
दादाजी ने खाना खा लिया है। तो दादाजी क्या कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं। या से हमें पता है भूतकाल और है वर्तमान काल का, तो ये हो गया आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। फिर है चपरासी पहरा दे रहा होगा। अब दे रहा होगा, हमें पता नहीं है कि दे रहा है या नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, दे रहा होगा। तो यही है हमारा वर्तमान काल। ये क्या है, ये हमारे वर्तमान काल का वाक्य नहीं है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे संभावना है कि वो दे रहा होगा, तो ये नहीं है वर्तमान काल का वाक्य। और उपरोक्त सभी वर्तमान के हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इधर जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, चपरासी पहरा दे रहा होगा। अब देखिए मैंने आगे इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, मतलब आप ऐसे इनको इजीली याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहले है, इसी को देख लेते हैं, भविष्य काल जो हमने किया। इसके हमें पता है 3 प्रकार हैं। कौन सा, सामान्य भविष्य काल। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान कैसे रखेंगे, वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा। जैसे विजय कल से स्कूल जाएगा, मतलब फ्यूचर में हमें पता है कि कोई क्रिया होनी है। फिर है संभाव्य भविष्य काल। इसकी पहचान क्या है, शायद, हो सकता है या संभवतः। जैसे शायद इस माह के अंत में स्कूल खुल जाएं, तो क्या है, संभावना बनी है कि भविष्य में ये कार्य हो सकता है। और हेतु हेतु मत भविष्य काल, हमें पता है 2 क्रियाएं होंगी, भविष्य में होंगी। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं भूतकाल और वर्तमान काल को। तो भूतकाल में क्या होगा, भूतकाल के हैं 6 प्रकार, हमें पता है कौन कौन से। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, इसकी पहचान है या, ही, ये, रा, री, चुका। जैसे शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, अब वो हिंदी पढ़ा चुका है, कब पढ़ाई हमें नहीं पता, लेकिन कार्य हो चुका है। फिर है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, मतलब इसमें हमें पता चलता है कि कार्य क्या है, अभी अभी पूर्ण हुआ है। जैसे बच्चा स्कूल से आया है, मतलब जस्ट अभी बच्चा स्कूल से घर पहुंचा है। फिर इसकी पहचान हमने देख ली। फिर है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, इसमें मतलब क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्या पता चले कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय हो गया है, क्योंकि कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्ण से पता लग रहा है कि कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। इसकी पहचान है या था, ही थी, ये थे, चुका था। फिर है संदिग्ध भूतकाल। अब जो संदिग्ध भूतकाल है उसमें क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल में हम क्या करते हैं, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कार्य जो कार्य बीते समय में होना था वो हो चुका है या नहीं। जैसे शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी, अब हमें नहीं पता कि उसने पढ़ा दी है या नहीं पढ़ाई है, लेकिन हमें इतना पता है कि उसने हिंदी पढ़ानी थी, तो हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो इसकी पहचान होगी या होगा, ई होगी, ये होंगे। फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जिस इसमें जो क्रिया होती है उससे हमें पता नहीं चलता कि जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है या नहीं, मतलब समाप्ति का कोई बोध नहीं होता इसमें हमें। जैसे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, तो वो पढ़ा रहे थे, अब हमें पता नहीं है कि पढ़ा चुके हैं या अभी भी पढ़ा रहे हैं। पहचान है रहा है, रही थी। और आगे है हमारे पास हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें हमें पता है 2 क्रियाएं होंगी, और वो कैसी होंगी, वो होंगी भूतकाल में। अब बात करेंगे हम वर्तमान काल की। वर्तमान काल में क्या होता है, क्या होता है इसमें कि जो क्रिया का वो रूप जिससे हमें रोजमर्रा के काम, दैनिक दिनचर्या या आदतों का पता चले, वो आता है हमारा सामान्य वर्तमान काल में। और इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। जैसे पिताजी बाजार जाते हैं, तो ये उनकी आदत है कि वो बाजार जाते हैं। फिर है दूसरा हमारा तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, जो कार्य होता है वो लगातार जारी होता है, मतलब जो वर्तमान समय है उसमें वो कार्य हो रहा होता है। जैसे अनुराग सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो क्या है, वो सुबह से पढ़ रहा है और अभी भी वो कर ही। जैसे मैं आपको अभी बोलूं कि मैं 14 मिनट से वीडियो बना रही हूँ, तो क्या है, मैं 14 मिनट पहले भी बना रही थी और अभी भी बना रही हूँ, तो ये क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल है। और इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसके आगे है हमारे पास संदिग्ध वर्तमान काल। इसको हम संभाव्य वर्तमान काल भी
कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमें कार्य के होने में संदेह होता है। जैसे साहिल पढ़ रहा होगा, अब हमें पक्का पता नहीं है कि वो पढ़ रहा है या नहीं। जैसे आप आगे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शायद साहिल पढ़ रहा हो। तो क्या है, हमें पता नहीं है कि वो पढ़ रहा है या नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। और पहचाने रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर है हमारा पूर्ण वर्तमान काल, इसको हम आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्य होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य क्या है, अभी अभी समाप्त हुआ है, या कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे भाभी ने चाय बनाई है, तो क्या है, वो चाय बना चुके हैं, इसकी पहचान है, या है, ई है, ये है। फिर आगे है हमारा हेतु मत वर्तमान काल, इसका हमें पता है 2 क्रियाएं होंगी, और वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो वो वर्तमान काल में होंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको क्या है, अपनी नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। तो ये आज हमारा काल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 3 काल पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।